कहाँ गई इस कौम से नमाजें, कहाँ गई वो आदतें, बर्बाद होती चली जा रही। हुसैन ने बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मगर आज घर घर में सिनेमा है, आज हर हाथ में सिनेमा है। हर नौजवान लड़का रात के वक्त में गंदी तस्वीरें देख के समझता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर तेरे रब ने तुझे देख लिया, तेरे रब ने तुझे देख लिया। मेरे आका करीम गुजर के जा रहे, एक पत्थर के करीब बहुत पानी है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम ने उस पत्थर को देखा, हैरत की, एकदम मेरे अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे महबूब इस पत्थर से पूछो कि इसका पानी इसके अंदर से इतना क्यों निकल रहा है। हुजूर ने पूछा तो उस पत्थर ने कहा, जब से मैंने ये सुना है कि पत्थर और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेंगे, मैं इतना रोया हूं हुजूर कि मेरा ये पानी मेरी आंखों के आंसू है। पत्थर रोने लगे, मगर इंसान के सीने बिल्कुल बेकार हो गए। यार मैंने अपनी आंखों से पोस्टमार्टम होते देखे, आपने कभी नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा पोस्टमार्टम की, जरा गौर कर लीजिएगा किस कैसे होता है पोस्टमार्टम, जरा देखना। लाशें मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, पड़े जवान नौजवान अपने घर से मोटरसाइकिल के निकला था, उसको खबर नहीं थी मौत आ जाएगी, गाने कानों में लीड लगा के सुनते जाता था, उसको खबर नहीं थी मौत, मगर मौत ने आ लिया। हम कहते थे तौबा कर लूंगा मियां, कर लूंगा, अभी वक्त पड़ी है, वक्त पड़ा है, अब कब करेगा वो अपने रब को मिला, मगर नहीं, आज जब लाश गई है वो कह रहा है चीरने वाला हमारे पास वक्त नहीं, कल आना, कल। अब पूरी रात उसी लाश के दरमियान पड़े हैं, उसके सर पे ट्रक चढ़ा था, पूरी रात वहीं पे खड़े। अब सुबह को उसने चीरना शुरू किया है, तो पहले तो वो चीरते थे हथौड़ी से, कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब उनके पास ग्लेंडर है, ऊपर से डालते हैं, नीचे तक ऐसे चीरते चले जाते हैं और जिस्म को पूरा खोद देते हैं, अंदर से अच्छे हिस्से निकालते हैं, फिर मोटी सुई से फिर उस पे स्टिक लगाते हैं, टाके लगाते हैं और फिर उसके बाद बंद करके फिर काली पन्नी में करके भेज देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे यहाँ संभल का जो बैजोई के पास है पोस्टमार्टम हाउस, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं अपनी गाड़ी उठा के उस पोस्टमार्टम हाउस पे जाता हूँ बगैर किसी को बताए हुए, थोड़ी देर मुंह अपना छुपाए हुए खड़ा रहता हूँ और मैं वहां पे डेड बॉडी को आते देखते सोचता हूँ या अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मेरे ना वो पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी सख्त मौत है। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ आओ तौबा कर लो। तुमने अपने घर से जाते हुए बुजुर्ग नहीं देखे, तुमने उठते हुए हंगामे कब तौबा करोगे? बोलो जब आसमान फटेगा तब तौबा करोगे। बोलो कब तौबा करोगे? बोलो तुमने बादशाहों को मरते नहीं देखा, या तुमने अपने मोहल्लों से उठते हुए लाशें, जवान और बूढ़े और औरतों की लाशें, मेरी बहनों तुमने औरतों को कब तौबा करोगे? क्या तुम दुनिया में आए थे इस वजह से जो करो? नहीं, तुम्हें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया था, मगर तुम कैसे बन गए? और दोस्तों रातों के वक्त में मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने से क्या समझते हो? तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, वो तुमको देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है। मैं जितने दिल से गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये भी देख रहा है, और आप जितने दिल से सुन रहे हो आप भी। कयामत के दिन मैं मुझसे हिसाब सुनाने का होगा तो आपसे सुनने का भी हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? बताओ जरा गौर करो। आखिरी बात बयान करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिरी बात मेरी ये है, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, इतना मालदार था, इतनी दौलत थी उसके पास, हर रात नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की जिसे किसी ने न छू, इतने पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था, किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। फिर रो किस वजह से रही है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। रो क्यों रही है? बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई है। फिर डरती किससे? बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, तब भी मेरा देख रहा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फलां गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के आएंगे। जिनके लिए जी रहे हो वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा मैं करती। ये कह के वो बिलक के रोई। तुझे क्या पता, तू तो बहुत
बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का, बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले, क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया, हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज़ आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है, ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ दो आंसू बहा ले। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा ले। आओ रो ले, उससे कहे मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी, कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न